स्टार्ट हो गया। हम्म। यस। सो कैसा रहा ये वीक? ये वीक, यार ये मेरा कॉन्वोकेशन था। हम्म। फाइनली सर्टिफाइड इंजीनियर। और लेट्स उसके गो। अलावा तो बस काम ही था यार, काफी ज्यादा काम था। हम्म। लाइक स्टार्ट कर सुबह को, फिर सोने में रात को 2 या 3 ही हो जाता था। हम्म। एंड या उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हुआ है। तू बता। मेरा जो लास्ट टू लास्ट वीक वाला बाकी था हमारा बात करना, हाँ। मैं कहना था तो मैं उदयपुर में था हम्म। लाइक 3 दिन। तो वो वीक काफी हैपनिंग रहा। हम ओल्ड सिटी साइड रुके थे। अच्छा। सो हाँ, तो वहाँ पे ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऐसे काफी चिल वेदर, परफेक्ट एकदम। और एकदम सेंटर में थे, किस साइड भी हमको मूव करना हो उसके रिलेटेड कुछ गार्ड था। वहाँ पे गए, म्यूजियम में गए ऐसे वो देखने के लिए। और होली का वेदर भी बनने आया था, मतलब से स्कूल वाले हम्म। होली पहले सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो सुबह से चालू हो रहा था धीरे धीरे। लग रहा था नाइट सीन भी काफी बढ़िया था। मतलब इस समय सिटी सेफ था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज्यादा। हम्म। कैफेज सारे के सारे व्यू के साथ बहुत अल्टीमेट थे ऐसे। तो एक बागोरी नहीं हवेली, पता नहीं मैं सही स्पेल कर रहा हूँ या नहीं, बट वो ऐसे स्पॉट था एक, वो उसके बाजू में घाट है, वो काफी सही था ऐसे समय। वहाँ पे हम्म। काफी वेडिंग, हाँ, थ्रू आउट उदयपुर वेडिंग फोटोग्राफी भी काफी ज्यादा चल रही थी। हाँ। सब नहीं प्री वेडिंग शूट कराने के लिए फेमस है उधर स्पॉट्स, तो इसके लिए आ रहे थे। और हाँ। मैंने एक चीज नोटिस की कि वहाँ पे काफी फ्रेंच लोग, और अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस और यहाँ से टूरिस्ट कपल्स, फैमिली के साथ टूरिस्ट, हम्म। काफ़ी सारी विमेन नॉर्मली। मेरे को हम्म। लगता है वहाँ पे इंस्टाग्रामेबल जगहें बहुत सारी है, तो बहुत हाँ। काफ़ी जने दिखे इसके हिसाब से मुझे ट्रैवल करते हुए ऐसे। और मेरे को जेन्युइन बहुत अच्छा ऐसे वो वाइब लगा, ओपन लगा काफ़ी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं गया हूँ उदयपुर पहले भी, बट मैं से हम्म। ओल्ड सिटी साइड नहीं रुका हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे ऐसे। और मतलब मेरे को लगता है कि है ना वो फॉरेन में कहीं पे इतने फॉरेनर्स देखे मैंने कि मेरे को लग रहा है कि है ना वहाँ पे अंडररेटेड जेम्स में कुछ ये जगह होगी उदयपुर, कि वो लोग इंडिया हाँ। आते होंगे तो राजस्थान साइड आते होंगे। हम्म। मैंने अहमदाबाद में इतना नहीं देखा है, मे बी अहमदाबाद ज्यादा वाइड है इसके हिसाब से। रिलीफ रोड पे या गांधी आश्रम साइड कुछ दिख जाते हैं तो ठीक है, बट उधर स्पेसिफिकली ओल्ड सिटी में काफी सारे जने थे, काफी कैफेज से लोग ऑपरेट कर रहे थे उधर ऐसे काम करने के लिए भी। मतलब काफी नोमैडिक सीन जैसा वाइब भी लग रहा था, वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट हम्म। आते होंगे लोग काम वाम करने भी इसके हिसाब से, क्योंकि हॉस्टल्स भी बहुत सारे थे, ये होटल्स भी काफी सारी थी रहने जैसी जैसे समय हाँ। उसके हाँ। हिसाब से। और लेक के नजदीक था ना, तो थ्रू आउट ऐसे लग रहा था वहाँ के लोग जैसे चल काफी हैं वहाँ पे ऐसे। हम्म। बाकी सिटी साइड इतना नहीं गए, मेन उधर ही था ऐसे काफी। वही वो हम्म। टूरिस्ट में काफी कॉमन देखा है, राजस्थान साइड में उदयपुर, जोधपुर, हम्म। जैसलमेर। जयपुर फिर भी इतना नहीं सुनता हूँ, बट ये जगह तो बहुत सुनी हुई। हम्म। काफी हमारे तो और अहमदाबाद सही। से हर हर हफ्ते वीकेंड पे निकल ही जाते हैं लोग उदयपुर पे। हम्म। सब जने वहाँ के लोग बोलते हैं कि गुजराती आ अहमदाबाद जाते की कड़ी, हाँ हाँ, हैं। हमारे इधर काफी लोनावाला चले कॉमनली जाते हैं। सुनने मिलता है, हाँ। क्या बोल रहा है, क्या मिलता है सुनने? हाँ, काफी कॉमनली सुनने मिलता है भाई, तुम्हारे यहाँ पे जैसे लोनावाला है ऐसे। हम्म। मैं तो बहुत सही। टाइम से लोनावाला भी नहीं गया। बहुत भाई है। कॉमन सा है हमारे। हाँ, लोनावाला तो कितना वो चिक्की के लिए तो फेमस है ना, वो जो हाँ। अच्छी है, और वेदर के लिए। हाँ बस। और वो टाइगर हम्म। पॉइंट के लिए। और हाँ। उधर जो पकोड़े मिलते हैं बस। damn भाई, सिंधियों के पकोड़े खाने में भाई वही से हाँ। है। बाकी मतलब ऐसे लग रहा था कि उधर से भी उधर भी अभी है ना, मेरे को लग रहा है कि और भी अच्छा सीन बनेगा, क्योंकि मैं जहाँ से देखता हूँ ना अनाउंस होते हुए काफी सारी पार्टी सुन रहा हूँ वहाँ पे टेक्नो सीन्स में, और इसमें काफी हम्म। सारी नई नई महल के थीम की पार्टीज वहाँ पे स्टार्ट हो रही है, टेरेस पे कर रहे हैं ये सब हम्म। का। मैं कुछ अटेंड नहीं कर पाया इनमें से, बट काफी जोरदार सीन लग रहा था ऐसे थीम के हिसाब से ऐसे। बाकी तो अच्छा। मेट्रो सिटीज में कैसे तुमको एक जेनरिक एक प्लॉट रहता है, अगर आर्टिस्ट का सेट खुद का अच्छा है बहुत ज्यादा म्यूजिक हम्म। के अलावा, तो एक हाँ। विजुअल एक्सपीरियंस खतरनाक हो जाता है। नहीं तो तुम नॉर्मल एक्सपीरियंस जैसे एक आर्टिस्ट का गिग फील होता है वैसा ही, बट इधर एक थीम ऐड हो जाता है ना वो सिटी के हिसाब से हाँ। ऐसे। हाँ। तो वो देखने मिल सकता है ऐसे, वो था।
अभी राजस्थान टूरिज्म पे ही बात कर ली मैंने उसको। वही ऐसे लग रहा है, एक अमिताभ बच्चन गुजरात के लिए, उसके बाद पीयूष राजस्थान के लिए। ये अभी इंस्टाग्राम की वजह दोनों से, दूसरी जगह रहते हैं, ऐसा है। वो खुद हाँ, महाराष्ट्र रह के गुजरात प्रमोट करता है, गुजरात रह के राजस्थान बोल रहा एडजेसेंट है ना, देख महाराष्ट्र और हूँ। गुजरात, राजस्थान, तो कुछ तो रिश्ता है भाई। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू, ये- सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था यार, ये इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से भी कैसे बहुत बढ़ ही गया अभी। तो हम्म। जो जगह लोग नहीं जानते हैं, फिर अल्टीमेटली डिस्कवर कर लेते हैं। हाँ, बट फिर वो ओवर रेटेड हो जाती है बहुत ज्यादा। वो तो साइकिल है पूरा का पूरा, फिर वो हाँ। खराब करते हैं ऐसे काफी जगह। लद्दाख वदाख में भी 2-3 जगह बंद की ना उन्होंने, इसकी वजह से, यही अच्छा। रीजन की वजह से। कि क्या हो रहा था कि वो ऐसे जो क्या बोलते हैं, डेकोरेशन, डेकोरम, डेकोरम डेकोरम डेकोरम। हाँ। डेकोरम मेंटेन करने के लिए हाँ। वो जगह पे ऐसे वो थी, वो खराब कर रहे थे, नेचर वेचर में लोग फेंक के जा रहे थे, फुल आवाज में गाने सुन रहे थे। और ऐसे लोग नहीं समझते हैं सब जगह कि कैसा सीन होता है। तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि नहीं आओ, टूरिस्ट के लिए कम कर दिया है, एक्सपेंसिव कर देते हैं लोग जगह आजकल। गोवा में भी बीच में एक्सपेंसिव कर दिया था, पता अरे नहीं सीन हाँ क्या था हाँ, उसका, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। क्राउड गंदा है भाई उसके हाँ वजह तो, से। हाँ तो उन्होंने जबरदस्ती एक्सपेंसिव कर दिया, तो काफी क्राउड फिल्टर होना चालू हुआ वापस से। तो ये है, मेरे को लगता है ये साइकिल है जनरली, हर जगह हर साल कोई ना कोई चीज ट्रेंड करती है, फिर वहाँ ओवर पॉल्यूशन हो जाता है ऐसे। हम्म। अब वो है तो मतलब एक सिटी कंट्रोल नहीं कर पाती है इतना सारा ट्रैफिक। मेरे को लगता है एक टाइम पे ना 4-5 जगह वायरल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, और छुट्टी एक ही टाइम पे मिलती है सबको। जो समझ, अगर सबको निकलना है तो सबको अप्रैल में ही निकलना होगा, स्कूल बच्चों वाली हाँ फैमिलीज को। या अगर समझ जैसे स्कूल वालों को निकल, मतलब स्कूल वाले बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉलेज वालों हाँ को हाँ निकलना है हाँ। तो वो न्यू ईयर के आजू बाजू में निकलेंगे। हम्म। तो सब जने एक जगह जा रहे हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो इंडिया को ऐसे 4-5 इवेंट्स की नीड होती है एक टाइम पे, समझ, मेरे को लगता है तब वैसे सब जने एक स्पेस के साथ एंजॉय कर पाएंगे। हम्म। बट इधर ऐसा है ना कि अपॉर्चुनिटी एक जगह को मिलती है तो इतनी ज्यादा दे देते हैं, इतनी ज्यादा दे देते हैं कि दूसरी जगह को ध्यान ही नहीं देने देते हैं ऐसा। हाँ हाँ। हम्म। बट यार लाइक। ऐसे हम्म। भी है ना यार, कि लोग भी थोड़े सिविलाइज्ड रहे। मेरे को लगता है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है यार। मैं भी खुद देखता हूँ, घूमने जाता हूँ, क्राउड्स दिमाग चलाते नहीं है, कहाँ पे भी कुछ भी करते हैं। तो हम्म। एक वो भी चीज खराब ही कर देते कि अगर प्रॉपरली अगर सब हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता ये फिर इतना बड़ा इशू क्रिएट करेगा। तो ऐसे पूरा रोल लाइक एक जग चीज का नहीं है, दोनों का पार्ट है। हम्म। सही है, सही है। अभी है ना, मैं एक चीज और बोल रहा था ऐसे कि मतलब क्या हो कि अगर हम काफी सारा बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज में एंटर करेंगे डिस्कस करने के लिए या क्या। तो क्या होता है कि हम है ना एक्सपीरियंसेस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या जो हमारे पास कंटेंट आता है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। हम्म। बहुत बार है ना हमको उसके कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस मिस हो जाते हैं, ठीक हाँ है ना। तो मैं बोल रहा था अगर वो सही हो या नहीं फैक्चुअली, मतलब पॉडकास्ट है, कौन सीरियसली लेता है वैसे। हाँ हाँ। तो ये, हाँ। तो मैं बोल रहा था कि ट्राई करने का अराउंड हमारे ऑब्जर्वेशंस या हमारी जो एक्सपीरियंसेस जेन्युइनली रहे हैं कोई हम्म। चीज के अराउंड हमारे कोर में, तो कोई भी टॉपिक के हम पर जा रहे हैं तो वो लेके वापस उधर ही आए, समझा ऐसे। तो हाँ, हम किसी को, ऑफेंड नहीं किसी के करना। लिए नहीं बोलना है यार मेरे को ऐसे, मेरे को वो मन है, बट मेरा एक्सपीरियंस अगर हाँ हाँ गंदगी है मेरे घर के बाहर तो है, ठीक है, हाँ हाँ। ऐसे। यहाँ अच्छा है, बहुत जोरदार है मेरे घर के बाहर तो अच्छा है, ठीक है, एज क्लियर एज दैट, मेरे घर के बाहर ये है सीन ऐसे। और मैं जाता हूँ वो रास्ते से पास होता हूँ, समझा ऐसे। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि एसोसिएशन उस पे। बाकी हाँ, डाइवर्स चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी जगह हो क्या रहा है, जैसे मैं उदयपुर गया, वहाँ पे लेक मेंटेन नहीं की थी उन्होंने काफी, मतलब ऐसे हवा बहुत जोरदार थी, वेदर बहुत जोरदार था, हाँ। बट है ना कहीं कहीं पे इन्होंने ना थोड़ी थोड़ी सी लेक में वो तुमको दिख जाता है ऐसे कि मतलब, बट कंपेयर टू दूसरी जगहों से बहुत अच्छी थी जहाँ पे भी मैंने देखी है मेंटेन। हाँ, अहमदाबाद में तो लेक ही नहीं है, कंपेयर क्या करूं मैं। वो सूख जाती है कंप्लीट ड्राई है डर भाई से। तुम लोग का। गर्मी ज्यादा रहती है ना इधर बहुत, हाँ इसके हिसाब हाँ। से यार ऐसे। तो भाई वो है। गर्मी से याद है भाई, क्या मौसम बदला है। हम्म। लाइक फरवरी और मार्च का कुछ समझ में ही नहीं आया। हम्म। हाँ, बहुत 2-3 दिन में खतरनाक ट्रांजिशन हुआ है गर्मी का। हम्म। मैं भाई एक दिन में टैन हो गया मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं भाई सीरियस, हाँ दिखता नहीं, है यार तो। वैसा फर्क तो पड़ रहा है काफी।
एक तो हम्म बाहर तो कुछ भी खोल, पहले तो वॉर की अपडेट आती है। हम्म। कर रहा है, तू फॉलो कर रहा है इसको अच्छे से? क्यों ऐसे, पसंद नहीं है या क्या? एक चैनल है प्रेडिक्टिव हिस्ट्री, मैंने बताया था तुझे। हाँ मैं देखता हूँ उसको। प्रोफेसर इफ आई अनाउंस यांग। प्रोनाउंस, हाँ यांग, हाँ। सो वो बहुत अल्टीमेट कंटेंट बनाता है, ठीक है। उसके दो हाँ। दो घंटे के लेक्चर्स हैं पूरे के पूरे। अभी वो हम्म, बिट्स में सब जगह पे आ रहा है, और वो प्रिडिक्ट करता जा रहा है। हम्म, करंट सिनारियोज को भी प्रिडिक्ट कर रहा है, अगर तू भी देख रहा है हाँ तो। देखा है। तो वो वो मैच कर रहे हैं, वो खतरनाक बात है इतना। तो लोगों को वो चल क्या रहा है, इतना कैसे हिस्ट्री रिपीट कर सकती है अपने आप को ऐसे। वो गेम हाँ थियरी समझाता है, जो नवल हाँ। रविकांत ने भी बोला था कि पढ़ना चाहिए हर इंसान को, मतलब ऐसे समझनी चाहिए। तुम वो गेम थियरी के कंसेप्ट को काफी सारी जगहों पे लगा सकते हो। मेरे हम्म, को भी आज तक खाली 40% ही समझ में आई है। मेरे को खाली जो कंसेप्ट में गेम थियरी लगाते हैं ना, मेरे को कंसेप्ट समझ में आता है, गेम थियरी नहीं समझ आती। हाँ हाँ। मेरा हमेशा से ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल समझने के चक्कर में क्रक्स भूल गया। हम्म, तो वो है, अरे ये मेरी लैंडिंग पे क्यों चले गए यहाँ। तो उसमें ऐसे थोड़ा बहुत उसका देखा मैंने, तो बीच में ऐसे मैं इसका कंटेंट बिंज वॉच कर रहा था भाई, इवल ट्रायम्फ्स करके उसका बहुत फेमस हाँ वीडियो। हाँ। बहुत सही था वो कैसे। और ऐसे देखते देखते दो तीन देखे मैंने कैसे। समथिंग पैक्स जूडिका पे भी था, वो देखा मैंने। हम्म, तो उसके बाद यार काम आ गया, तो ध्यान से उतर गया। मेरे को ऐसे लग रहा है मेरा रिकॉल कम बचा है, ऐसे फ्रेगमेंट्स में हाँ याद है मेरे को भी वीडियो ऐसे। तो मेरे इसका देखा, फिर मैंने बोला यार, फिर वॉर की सिचुएशन चल रही थी, सब शेयर करे जा रहे हैं मतलब ऐसे। और फेक न्यूज इतनी सारी रील्स आने लग गई। जैसे ही मैं दो तीन वीडियोस में देख रहा था ना, कैसे रुक के देखी मैंने, इतनी फेक न्यूज की वीडियोस आ गई जिसकी कोई हद नहीं थी। इधर भी ब्लास्ट हो रहा है, हाँ उधर भी ब्लास्ट हो रहा है। मैंने बोला देखने का ही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया वो पूरा का पूरा फिर ऐसे। ठीक है, कुछ मैक्स आउट हो जाता है तो सोशल मीडिया वैसे ही बता देता है आपको, अगर आप हाँ। प्रेजेंट हो वहां पे तो, कहीं पे भी भले। हम्म, ठीक है। बाकी मेरे को ऐसे फिर वो भी था कि ऐसे हम कॉन्ट्राडिक्टर कर रहे हैं खुद को ही बोल ले, वापस। क्या फर्क पड़ता है? सेल, पता नहीं, क्या हाँ क्या उसके बोला? अलावा डेट क्या कुछ नहीं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन थोड़ा वो टोन में बोल रहा था, सेल्फ अच्छा। ऑब्जर्वेशन। हाँ कोई नहीं, बोल। कुछ नहीं, सॉरी। मैं क्या बता रहा था, हाँ। तो ऐसे इसके ऊपर कंज्यूम किया ऐसे वो टाइम पे, समझने के लिए कि क्यों काम करता है ऐसे। फिर उसका उनका गॉड को समझाने के वे से भी था वीडियो, तो वो भी बहुत जोरदार था ओवरऑल, कि हर एक रिलीजन में कैसे वो कंसीडर करते हैं गॉड कंसिडर। को। और हमारे मतलब उसके बिलीफ्स कैसे बनते हैं। हाँ। उसने से अद्वैत वेदांता पे भी बात की थी उसके अंदर ऐसे। तो मतलब था, इंटरेस्टिंग था काफ़ी। फिर उसके बाद से मैं डिविएट कर गया, मैंने नहीं ऐसे कंज़्यूम किया काफ़ी ज़्यादा। अभी तो रिसेंटली मैं डॉक्टर के वीडियोज़ देख रहा था, मैं बहुत पहले भी देखता था उसको, 2 साल पहले शायद। और फिर है ना, रिसेंटली उसका पॉडकास्ट आया था ह्यूबरमैन के साथ, एंड्रयू ह्यूबरमैन। अच्छा। डॉक्टर के है ना ऐसे मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करता है ऐसे। उसके मेन चैनल का नाम हेल्दी गेमर है, तो वो हाँ। गेमिंग वाले उसकी कम्युनिटी है ना, उनको टारगेट करता है, गेमर्स को। सबसे पहले वो उनको टारगेट करता था, अभी तो काफ़ी फेमस है वो। हम्म, तो ऐसे अ, उसने ना ऐसे साइकोथेरेपी दे प्रोवाइड करता है वो, शायद ऐसा कुछ सर्विस है उसका। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी है ना, उसको 7 से 12 साल का कुछ मंक का एक्सपीरियंस है, वो मंक भी रह चुका है। और ओ। उसने अपनी डॉक्टर बनने की पढ़ाई है ना 29 में चालू की थी, और हार्वर्ड से है वो। तो उसको दोनों ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी, दोनों चीज़ों का आइडिया है। हम्म, तो वो कोई भी चीज़ जो ऐसे मेटाफिजिकल होती है ना, उसको डायरेक्टली एंड अब मतलब जब वो वेस्ट में बात कर रहा होता है ना जनरली, हम्म, तो जैसे ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट पे, तो वो मेटाफिजिकल चीज़ों को इतना एंटरटेन नहीं करता है, ऐसा है। हाँ वो बोलता है कि फैक्चुअल डेटा पे, रिसर्च पे क्या होता है। हाँ। और वो अपने मतलब जो पेशेंट्स रहते हैं, उनको भी ऐसे ऑप्शन देता है कि आपको मेडिटेशन भी एक्सप्लोर करना है अपने थेरेपी के साथ, ऐसे। तो काफ़ी जनों को उसमें से बेनिफिट्स दिखने लग गए हैं। उसमें वो मेडिटेशन सिखाता है, जो हमारे योगिक मेडिटेशंस नहीं होते हैं, हाँ हाँ हाँ। फिज़िकली। तर समझ। डिफरेंट्स वाले मैं थोड़े भूल रहा हूँ, एक तो त्राटका बोल रहा था वो, और भी रहते हैं ऐसे कुछ तो। मैंने भी तो थोड़े नाम पढ़े हैं। हाँ, तो उस वो उसने नाम मेंशन किए थे स्पेसिफिकली, कौन सा टाइप के लिए होता है, एंग्जायटी इसके लिए ऐसे एसोसिएशन बता रहा था। मैं नाम ब्लरी हूँ मैं नाम के साथ। हम्म, तो वो मेरे को ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं ऐसे वो टाइम पे उसको ऐसे थ्रू आउट देखता था कि गेमिंग कैसे कम करने की, इम्पोस्टर सिंड्रोम कैसे हटाने का, वो सब पे वीडियोज़ बनाता था। अभी मैं वापस री-एक्सप्लोर कर रहा था उसका देखने के लिए, तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला वीडियो देखा मैंने। हम्म, उसे बोल रहा था कि मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन पे, ये वाला। अच्छा। तो ऐसे जो भी है, बहुत हो गया, मैंने बहुत बात कर ली।
लग रहा था फेस से बोल रहा है बस मैंने मिल्क कर लिया जितना हो सकता है। हाँ हाँ। तो बोले कि वो जोरदार बात बोली इसने हम्म, कि मैं ना अग्री ये हमारी इंडस्ट्री वाले ना कंटेंट बनाते मेंटल हेल्थ वाले या सेल्फ हेल्प वाले जो सुनना चाहते हैं ना लोगों को वही सुनाते हैं। मतलब जैसे हमें टेक अवेज क्या होते हैं बेसिकली वो बताते रहेंगे ऐसे। हाँ हाँ समझा। मतलब एकदम क्रक्स से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, समझा ऐसे। हम्म, वो खुद को भी इसमें गिन रहा था ऐसे। तो तुमको अच्छा। जो सुनना है जैसे तू बोले प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे सॉल्व करो तो बेड बना, बुक में लिख, हाँ ये सब हाँ हरकतें करने के लिए जो होती है वो सब बोलते हैं ना। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ समझा। वो बोल रहा था कि वो दो तरह से आइडेंटिटी जानो अपनी, और ईगो पे कुछ बात कर रहा था वो कि भाई ईगो को जानो अपने कि किस चीज से आ रहे हैं या क्या, हम्म, और फिर जिससे एसोसिएट करते हो उससे हटो। और भी हाँ। डेप्थ है, मेरा कुछ 36 मिनट्स का वीडियो है ऐसा है। यूबरमैन के साथ नहीं नहीं, ये अकेला वाला या है उसका। अकेला वाला है? अच्छा ओके। यूबरमैन वाला अलग है। यूबरमैन वाले में तो उसने ईगो पे बात की है काफी ज्यादा कि हाँ हमें हाँ। से हमको हाई कैसे हटाना चाहिए ऐसे, उस पे थोड़ा बहुत मतलब, और कौन सी टाइप्स की मेडिटेशन एग्जिस्ट करती है ऐसे। तो वो सब था ऐसे। मैं इस पे लिखूंगा वापस से क्योंकि मेरे को भी ब्लरी ब्लरी याद है, ऐसा हो जाता है जब मैं लिखने बैठा हूँ तो रिकॉल थोड़ा बेटर होता है। हाँ वरना ऐसे वो रिकॉल के लिए टाइम नहीं मिला है क्योंकि बीच बीच में टाइम मिलता है बैकग्राउंड में तो ये वीडियो चलते रहते हैं ऐसे। तो यार ऐसे मेरे को एक्टिवली लिखना पड़ेगा बैठ के, ध्यान हाँ पे हाँ रहता है ऐसे। ये मेरा। फिर एक हाँ ब्रायन जॉनसन का पॉडकास्ट है थियो वन के साथ, वो सुना मैंने। हाँ हाँ। तो ब्रायन जॉनसन वो है जो लॉन्जेविटी पे बात करता है, ठीक है। उसने से 34 लॉन्जेटिविटी के मतलब? लाइफ लंबी कैसे करें अच्छा। ऐसे। तो है ना वो अपने बेटे का ब्लड भी यूज किया है उसने ऐसे, मतलब प्लाज्मा लिया है और हम्म, ऐसे अपने आप को रिवर्स एज करने की ट्राई की, तो जो काम की है ऐसा है। और वो अच्छा। कौन सी चीजें, वो मिलियंस ऑफ डॉलर स्टार्टिंग में स्पेंड कर रहा था कुछ ईयर्स तक अपने लॉन्जेटिविटी के लिए, क्योंकि उसका 34 में ना उसने एक स्टार्टअप मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल कर दिया था। और नाम वाला ही था कुछ, मैं भूल रहा हूँ, शायद पी से कुछ नाम था उसका। पेपैल जैसा कुछ, और क्या फेमस है कुछ पेपल ध्यान में? जैसा मेरे को एक एयर हाँ एयरटीएम पता है, वाली नहीं नहीं, एयर ये ऐसा। नहीं, एकदम मेन स्ट्रीम है, तूने भी नाम सुना होगा। हाँ। ध्यान नहीं होगा। देखना है क्या? हाँ हमारे पे दूसरा बंदा नहीं है ना वो, न्यूज तो चेक करके बताओ। नहीं, नहीं, ऐसे राकेश मॉनिटर पे देख तो क्या आ रहा है। क्या ब्रायन कॉल जॉनसन करना पड़े स्टार्टअप? कॉल। हाँ हाँ, ब्रायन जॉनसन स्टार्टअप, सोल्ड स्टार्टअप लिख देना। हाँ देखा। तू कंटिन्यू कर बोलेगा। तो वो बता रहा था ऐसे वर्जिन ब्रेन ट्री ऑलिव। करके कुछ है जो ये उसने से पेपैल को बेचा था। अच्छा ओके, हाँ राइट राइट राइट। हाँ तो ये से उसका कुछ अच्छा खासा मिला था। और उससे पता नहीं इन्वेस्टर भी है शायद ये, तब से। हाँ तब हाँ। ये खुद का ब्लूप्रिंट करके कुछ तो स्टार्ट किया ब्लूप्रिंट इसने हाँ। तो। हाँ तो वो ऐसे बता रहा था कि कोई भी ब्रांड है ना, कैपिटल सेंटर के काफी ज्यादा, मतलब मनी एंड प्रॉफिट सेंटर के काफी, केयर सेंट्रिक नहीं है कोई भी। हम्म, तो उस चक्कर में क्या हुआ है कि समझ, अगर एक टी शर्ट बन रही है तो टी शर्ट की क्वालिटी कम होती गई होती गई होती गई होती गई, हाँ, तो उसमें समझ माइक्रो प्लास्टिक्स ऐड हो गए हम्म, और वो सब हो गए। तो ऐसे करते करते हमारी बॉडी को वो जल्दी एज करती है ये सारी चीजें, ऐसे जो भी है बहुत सारे फैक्टर्स थे। हाँ, तो उसने बोला, तो उसको रिवर्स करने के लिए वो निकालते जाता है ऐसे। वो ये थियरी पे ऑपरेट कर रहे हैं उसकी टीम, और ये कि ना हमारी जनरेशन को पता नहीं है हम कितना भी लंबा जी सकते हैं, हो सकता है 100 साल, 250 साल, 1000 साल, ऐसे तक बोल रहा था। मतलब कोई नंबर नहीं दे सकता हूँ, हम ये थियरी से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उसके इंस्टेंसेस पे वो देख रहा था कि डोंट डाई बुक भी लिखी है शायद उसने, या आने वाली है उसकी, तो उसमें अच्छा। ये सब मेंशन करेगा वो। ऐसा है हम्म, कि वो क्या क्या सी- प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा है अभी बेटर करने के लिए, और वो सही में भी एज हुआ है। अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे एक नाइट टाइम इरेक्शंस है, वो हाँ। कॉल प्रोटोकॉल होता है, उसमें से पता चलता है कि तुम कितने यंग हो, क्योंकि यस। जितने यंग हाँ। होते हैं उनको नाइट टाइम इरेक्शन ज्यादा होते ज्यादा हैं, ऐसा होते होता है। हैं। और जैसे एज करते जाते हैं वो कम होता हाँ, जाता है उसके हिसाब से ऐसे। वो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है कि क्या? हाँ वो भी है, बट उसने बोला कि कोर जो चीज जिसको खर्चा नहीं जाए या वो चीज हो सकती है ना, उसमें उसने मस्त बताया स्लीप हाँ। सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है, हम्म, समझा ऐसे। और तुम अगर स्लीप क्लॉक को रोज रोज हिंडर करते हो ना, जैसे तुम्हारा आज 10 सोता है कल 12 सोएगा, तो ओवर द टाइम डिफरेंस दिखेगा, अच्छे वे में नहीं, समझ ऐसा है।
तो ऐसे हाँ एक बॉडी एक क्लॉक की तरह है बेसिकली, वो ऐसे बोल रहा था कि उसकी तरह ऑपरेट करो। और बोला खाना सोने से बेसिकली इसका मैट्रिक ऐसा है कि तेरी हार्ट रेट है ना कुछ जनरली शायद 60 के अराउंड रात को होती होगी जब हम सोने जाते होंगे, ठीक यस है? होती है। तो हम अगर अगर हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, इतनी ऊपर हार्ट रेट है अगर रात को सोने टाइम, तो नींद नहीं आएगी, समझा ऐसे जल्दी। हम्म, या डिवाइस ये सब बेड में यूज़ कर रहे हैं या क्या, तो इसके हिसाब से। तो ट्राई करने का डिवाइस 1 घंटा पहले बंद कर देने के सारे, हाँ। खाना 4 घंटे पहले एक लास्ट मील ले लेने का, उसके बाद कुछ भी नहीं खाने का, स्नैक्स भी नहीं, समझा? हम्म, हम्म, और बोल रहा है कि मेरा उससे क्या होता है कि हार्ट रेट कम भी होती है, तो 1 मिनट तुम बेड पे सोते हो ना, नींद आ जाती है, ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो क्वालिटी स्लीप भी हो गई ना टाइप ऑफ, देखा जाए तो ये 2 फैक्टर्स तो है ना। मैंने भी नोटिस किया, मैं आइसक्रीम रात को लेट खाता हूँ तो मेरे को नींद लेट आती है, मेरे को पता नहीं था। मैंने नोटिस किया है, पता नहीं मेरे को तो होता था ऐसे। और बोला मैं कि इससे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट डे पे ना जो तुम्हारे सुबह की डिसीजन मेकिंग है ना, उस पे भी फ़र्क पड़ता है, ऐसा है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन पे। हाँ हाँ। जिस सुबह जो उठ के कि ये करना चाहिए, ये तो वो एफर्ट जो नहीं लगता है वो उठा लेते, डोनट खा लेता हूँ, चल ये खा लेता हूँ ऐसे। अब ये पता नहीं है, ये बोल रहा है तो आई वांट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऑथेंटिक लगता है बंदा। अब और हम्म, एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर रहा होगा मे बी वो, बट इंटरेस्टिंग है इसका लाइफ़स्टाइल। और उसको लोग कमेंट बोलते हैं, इतना लंबा जीके करेगा क्या तू, एंटरटेन तो होता है, एंटरटेनमेंट तो है नहीं तेरी लाइफ में। लोग उसको ऐसे कमेंट्स करके जाते हैं काफ़ी सारे बंदे। बोलते थोड़ा तो जिया कर, बाहर पार्टी-वार्टी में नहीं जाता है, ये सब में जल्दी सो जाता है ऐसे। हाँ। हमारे लिए अक्षय कुमार, ब्रायन जॉनसन हो जॉनसन। सकता है। देना ना। वो अक्षय कुमार उससे ही तो इंस्पायर होता है। बट हाँ, अक्षय कुमार विमल की ऐड कर रहा था, वो फनी है। रिवर्स मांगे हाँ ब्रायन जॉनसन रिवर्स डेथ। भाई मेरे को तो वो नहीं समझा था, बट मैं ज्यादा देखा नहीं, क्या ही बोले। ओके। भाई मैं पता है मैं अभी अवेयरनेस वाले स्टेज में हूँ, मेरे को मालूम है मेरे को क्या क्या चेंज करना है। तो मैं अभी कुछ भी गलत कर रहा होता हूँ ना, तो उससे पहले मेरे को ऐसे क्लिक होता है कि मत कर। फिर मैं हाँ, 4 में से 3 बार नहीं करता हूँ, बट एक बार कर देता हूँ। हाँ। तो अभी वो 4 में से 4 बार नहीं करना है। यार तूने हुँ। बताया, तूने इतना कुछ किया है वी गेम पॉडकास्ट, मैं भाई मैंने काम किया और माइनक्राफ्ट खेली है। तो अच्छा है ना ये। हाँ तू मैं ये मेरे जो लिए अपने चिल आप को वीक था यार। तू ऐसे डिसोन कर रहा है अपने नहीं नहीं, अपनी को डिसोन ऐसे। नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं अब क्या बताऊँ। तू टाइम पास करता है, मैं काम करता हूँ तो मेरी नहीं है ये सब लाइफ ऐसे। एक अरे लाइन में हटा नहीं दिया, पूरा भाई, डिसोन कर दिया मेरे को भाई। नहीं 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 नहीं। अरे अपने से 60 साल उसमें बड़े आदमी की भाई, यही झड़ती है, हटा दी गई। ले मेरे ले स्क्रीन टाइम मेरा भी ले ले। अरे नहीं नहीं वैसे नहीं। वैसे मैं कुछ ना कुछ सुनते ही रहता हूँ, ये वीक मैं थोड़ा ज्यादा गेम खेला, तो भाई मेरे लिए मस्त था, काफी काम भी हो रहा था हुँ, अपने साइड, गेम हाँ। भाई। मैं देखो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड दिखाऊंगा भाई मेरे जो को बनाया इंटरेस्ट है, मैंने। बहुत खेलने का मन होता है, बट मैंने ऐसे एक दिन ही ट्राई की, समझ 1 घंटा जैसा खेला होगा, एक्सप्लोर कर रहा था ऐसे। तो मेरे को ग्राफिक्स तभी है ना बहुत बोरिंग लग रहे थे, क्योंकि मैं साइड बाय साइड स्पाइडरमैन भी खेल रहा था तभी। हाँ। तो मेरा अटेंशन स्पैन बैठ ही नहीं रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, पता है मेरे को गेम बहुत कूल है, इतने टाइम से नाम सुन रहा हूँ ऐसे। बट जब तुम ऐसे ये पैरेलल में देखोगे दोनों, तो कहाँ से इंटरेस्ट आएगा यार? फिर मैंने उसके बाद ट्राई ट्राई नहीं की, हम्म, गेमिंग ही खैर कम कर दी थी, तो फिर नहीं ट्राई किया वापस, ऐसा सीन है। हाँ। रोब्लॉक्स भी इसके बाद बहुत पॉप कर गई, ऐसा है। रोब्लॉक्स मैंने छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा है, मतलब माइनक्राफ्ट भी छोटे ही खेलते हैं। हाँ। बट हाँ डजेंट मैटर, हाँ बट उनको मैंने देखा है, वो लोग बहुत बहुत कुछ है उस गेम में, शायद मोड्स वगैरह ये सब होता है, बट अरे वो लोग गेम अभी उसमें सेशंस एनएसएफडब्ल्यू है ऑर्गेनाइज बहुत। कर रहे हैं ग्रुप बना के, शायद रोब्लॉक्स में ऐसा कुछ भी है। बाहर की हाँ। कंपनीज है ना, जो वेब 3 कंपनीज हो गई या क्या, वो लोग ऐसे न्यू एज फाउंडर्स हैं जिनके, वो लोग रोब्लॉक्स के थ्रू कर रहे हैं कम्युनिकेट, जो भी जैसे कि बीच में डिस्कॉर्ड बहुत ट्रेंड कर रहा था। हाँ हाँ। हम्म, तो डिस्कॉर्ड इनिशियली तो गेमिंग के लिए चालू हुआ था ना, बट बाद में फिर ओवर द टाइम कंपनीज आने लग सब। गई न्यू एज वाली जो भी है, वो हाँ अभी वो नोशन की तरह यूज करते हैं अपने वर्क फ्लो के लिए डिस्कॉर्ड को, स्लैक का स्लैक कंपटीटर और जैसा है। उसके, हाँ हाँ। हाँ वो। भाई बहुत कूल चीज है, बड़ी लाइक कैसे ट्रांजिशन हो जाते हैं आपकी जर्नी पता ही नहीं चलता है। हाँ, बट ये यार मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अभी लेवरेज ढूँढ रहा हूँ अगर, तो मैं किधर ढूँढूँ? क्योंकि मैं एंड अप कर रहा हूँ मेनस्ट्रीम प्लेटफ़ॉर्म्स पे, ठीक है? और मेरे को पता नहीं है मेनस्ट्रीम
प्लेटफॉर्म्स कितने टाइम इनकी शेल्फ लाइफ है, ऐसे समझा। क्योंकि मैं एज एन जैसे मैं पढ़ रहा था तो, या मैं जेमिनाई से डीप रिसर्च में से प्रॉम्प्ट दे के बात कर रहा था कि अनकन्वेंशनल आइडियाज कैसे होते हैं। तेरे को चाहिए तो मैं भेजूंगा पूरा, हाँ, उसका आउटपुट मैंने। भेजना। लोग अनकन्वेंशनल आइडियाज टॉप 1% लोग कैसे ढूंढते हैं, तो उसने बताया ये इनोवेटर्स ही हुए बेसिकली, ठीक है। तो मैंने उसको एग्जांपल में ये बताया कि जैसे एक बंदे ने पॉनअप पे वो मैथ्स पढ़ाना चालू मैथ्स किया, ठीक पढ़ाना, है, हाँ जो हाँ भी शेयर किया था शायद में। हाँ। हाँ, तो वो तो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलना चालू हुए, ठीक है। ऐसे ही एक बंदे ने डेटिंग प्लेटफॉर्म पे अपना पोर्टफोलियो डाल दिया हाँ हाँ। काम का, ठीक है। ऐसे हो गया। तो एक ही रिसोर्स को तुम दूसरे वे से कर रहे हो क्योंकि तुमको नॉइस से दूर जाना है। ये एसिमेट्रिकल रिटर्न्स देता है, समझा ये चीजें। जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी है ना, ये चीजें बहुत फेमस होते हैं वो चीज के रिलेटेड। उनको है ना बहुत लोग क्रिंज मानते हैं जब वो ऐसे ब्रेक थ्रू वाला बना रहे होते हैं। जैसे हम ऑटिज्म को, भले हम कुछ भी बोले ऑटिज्म के लिए, मैं एक छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, ऐसे अभी हम बिजनेस इस पे जा रहे हैं, क्रिएशन पे, इसके लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ब्रेन रॉट को समझ चुके हैं बाहर के क्रिएटर्स को देख के। इधर तो एक लेवल वो बाहर के क्रिएटर्स की भी कॉपी हो जाता है। तो तुम क्या करते हो, बाहर का स्टाइल उठाते हो, वहां के गाने लेते हो जो ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है, और शक्ल इंडियन हो गई बेसिकली, या इंडियन एनवायरनमेंट हो गया। एग्जाम्पल के लिए ये लोग बेस्टियन पे रील्स बना रहे थे। हाँ। बेस्टियन एक कैफे है ना फेमस, शिल्पा काफी शेट्टी। मुंबई में। हाँ हाँ, राइट। तो अब जैसे उनका वो, उन्होंने क्या किया कि स्टाइल वहां से लिया होगा, किसी से कोई क्रिएटर का स्टाइल लिया होगा, और उसको अडेप्ट करके यहाँ पे एक नाम को बार बार रिपीट कर दिया जो कूल चीजों से एसोसिएटेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पैटर्न्स होते हैं ना, वो मतलब काइंड ऑफ असिमेट्रिकल रिटर्न्स देते हैं, अगर तुम अच्छे से पुल ऑफ कर पाते हो। वो भी आर्ट है भाई अपने में, भले कॉपी के यस। साथ या बिना, फ्री, हम फुल आर्ट है, मैं ऐसे मानता हूँ। हाँ हाँ। तो मैं उसको देख रहा था, तो उस चक्कर में उसने बोला कि तू क्या कर के रोब्लॉक्स ज्वाइन कर। मेरे को जेमिनाई नहीं बोला, रोब्लॉक्स ज्वाइन कर या डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले कम्युनिटी। उसमें जाके है ना रूम्स है B2B बिजनेसेस के, हाँ। वहां पे तू अपने मार्केटिंग की सर्विसेज पिच कर। या तो इंडिया में रह रहा है ना, तो 31 मार्च आने वाला है, राइट। तो 31 मार्च में ना कुछ बजट एसोसिएट होता है उनको, के मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को। तो उनको वो खत्म करना ही होता है, नहीं तो वेस्ट जाता है, पूरा साल का रिटर्न यस। करना होता है। तो तू उनको बोल के आपके ऑलरेडी जो बना हुआ कंटेंट है उनका मैं क्यूरेट करके कुछ आपको बेटर बना के देता हूँ, 12-15 पीसेस से। तो मेरे को यार ये, मतलब उसने दिए, नो डाउट आइडिया सुनने में बहुत खतरनाक लग रहे हैं, जोरदार से। बट अगर तुम नेटवर्क चेन में इतने अंदर इन्वॉल्व नहीं हो ऑलरेडी, तो मेरे को लग रहा था कि ये प्रैक्टिकल, थोड़े इम्प्रैक्टिकल फील हुए मेरे को। बट आइडियाज, उसने पैटर्न समझ लिया मेरा कि मैं हाँ समझा। कैसे, आइडियाज तू देख रहा है। हाँ, मतलब पैटर्न मैचिंग कैसे करनी है बेसिकली। पैटर्न रिकॉग्निशन बोलते हैं, सॉरी, हाँ वही हाँ। होता है। करेक्ट। मेरे को ऐसे था कि मैंने इसको वो भी चीज एसोसिएट करके बोली इसके लेके, तो मेरे को बता कि प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो बताना। तो ये मेरे को ऐसे लगे तो सही, जेन्युइन। बट हर चीज को क्रैक करने के लिए कुछ रिपीटेबल चीजें करनी ही पड़े, ऐसा हो हाँ हाँ, जाता है। मैं वही बोल रहा था, हिट एंड हिट एंड रन बोल रहा हूँ, सॉरी। क्या वर्ड होता है वो? अरे, ट्रायल ड्रिंक एंड एंड एरर ड्राइव है। ही बोल, ड्रिंक एंड ड्राइव। नहीं, हिट एंड रन क्यों निकला? ये वही है, ट्रायल एरर है यार, पूरा करते रहे कि इधर हिट हिरन की होगा बात भाई। है। क्या क्या? हिरन की बात याद आ गई। हिरन, अच्छा। ब्लैक बक। हाँ हाँ हाँ। ब्लैक नाम बक नहीं लेना भाई। भाई, आप बोल तो दिया तुमने भाई। तेरे को बोला। अच्छा। हाँ नहीं बोल। हाँ। हाँ तो जो इसने आइडिया दिया, फिर तू क्या तूने ट्राई किया करने का क्या? नहीं, अभी तो सुबह को ही तो देखा, मैंने अच्छा बोला ओके। वैसे मेरे को ऐसे ही चाहिए कि असिमेट्रिकल क्या क्या चीजें हो सकती है जो गैप्स लोगों ने अभी तक फुल फिल नहीं किए, और सही में अप्लाई कर सकते हैं हम बेसिकली, ऐसा है। हाँ। और उसने बोला व्हाट्सएप चैटबॉट बनाओ इनके लिए, ये बिजनेसेस के लिए, वो भी वो बोल रहा था हाँ, वो। मैं इसमें तेरी हेल्प कर सकता हूँ इनफैक्ट। हमारा जो हमने डिस्कस किया था ना, हम बॉट बनाएंगे, वो बॉट रेडी है बाय द वे। तो वो नाइस। थोड़े जनरेशन वगैरह कनेक्ट करना है, उसके बाद तेरे को व्हाट्सएप ही। पे ही होगा। यस। व्हाट्सएप नाइस। पे भी होगा। वेबसाइट पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल। एक क्रिएटर ने भी किया है, देख भेजा था, अरे देखा मैंने। हाँ। वो भाई, वो अ, तूने तो रील मुझे बाद में भेजा, विकास विकास, मेरा लाइक साथ में हम बना रहे हैं, उसने मुझे हाँ रील भेजा भाई वो। मैं बोला भाई, हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले डिस्कस किया,
मैं बोला भाई बैठ, हम पूरा डिस्कस करके अभी खत्म करते हैं। वो उस रील को देख के हमने 3-4 दिन में इतना काम निपटा दिया बैठ के भाई। मैं बोला अब तो भाई बहुत हम लोग वो कर चुके हैं, अभी तो जाने नहीं दे रहा हूँ मैं। बॉट भी रेडी है, वेबसाइट भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस अभी हाँ। खाली कनेक्शंस करने हैं। हम्म। तो वो मैं सोचा बन जाएगी फिर ही देखूंगा, बट तूने बात निकाल दी अभी। हाँ। भाई तेरे को चाहिए, तेरे को भी बना के दे सकता हूँ मैं। हाँ, वो चैटबॉट्स बना अच्छा यस। व्हाट्सएप का ही प्रॉपर, हाँ तो प्रॉपर उसमें सारी व्हाट्सएप का इंक्वायरी। भाई। यस। हाँ हाँ, तो वो तू भी मेरे कर साथ एक सकते बार अलग से बैठना, मेरे को अपने रिक्वायरमेंट्स बताना, मैं तेरे को बना के दे। हैं। हाँ, करना भाई। लेट्स गेट बैक। हाँ तो हम ये हम्म। डिस्कस कर रहे थे ना कि हाँ यार, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने शायद तूने ही मुझे ये बात बोली थी कि मैंने कोई पॉडकास्ट में सुना था कि अरे कुछ तो भी ऐसी लाइन थी, डू एक्स ऑन वाई, कि जिधर अच्छा। कॉमनली चीज हो रही है ना उधर मत करो, एकदम उल्टी जगह पे करो। मतलब बहुत हाँ रफ है माइंड थॉट। हाँ हाँ, ये काइंड ऑफ ऐसे ही हुआ ना कि प्लेटफॉर्म मतलब नया चूज करो, कैसे जहाँ पे सोचा नहीं हो लोगों ने, उसके यस ऑपोजिट जाके, ऐसे बेसिकली। भाई, हम भी पॉनअप पे डालें एक पॉडकास्ट। कर सकते हैं भाई, भाई स्पेशल ये वाला एपिसोड। डाल देते हैं हाँ, कि हमने डिस्कस किया और हम करते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। हम्म। आई डोंट लाइक इंडियन बॉयज, ऐसे कमेंट्स हैं। दे ओनली फक नॉलेज। ब्लैक बोर्ड के साथ लिखना पड़ेगा क्रेडिबिलिटी के लिए, ऐसा है। अरे क्या हाँ, ब्लैक बोर्ड क्या होता है? इधर तो बैन है। क्या ब्लैक बोर्ड? बोलो, ब्लैक बोर्ड के साथ लिखना पड़ेगा, लेक्चर सुनते हैं ना लोग इंडियन लोगों के, हाँ हाँ हाँ। प्रोफेसर आर्ट्स टाइप। मेरे को हाँ। है घर पे व्हाइट बोर्ड में, उस पे लिखूंगा, स्टार्टिंग इंट्रो ऐसा बनाता हूँ कुछ। तेरे को भी दिखाता हूँ मैं यार। मैं हम्म। मेरे को एक और थी चीज पता है? जैसे हम्म। कि देखो पता है मैं गाने लिखता हूँ, तो सीधे मौत वगैरह तो मेरे रेगुलर लिसनर्स ही है, ड्राफ्ट सुनते रहते हैं मेरा। तो मैं अभी रिसेंटली अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा था, हम हम्म। लोग ऐसे वर्ड्स लिख के एक दूसरे को भेज रहे थे। तो मैंने एक लिखा, उसने मेरे को बोला कि लिखा अच्छा है बट पर्सनल टच मिसिंग है। वो मैंने 5-6 बार पढ़ा उसको बैठ के, मैं बोला बात सही है। फिर उसके बाद मैं जिनको रेगुलर सुनता हूँ मैंने उनके गाने सुने, फिर मैंने उनके में वो चीज़ ऑब्जर्व की, फिर मैं अपने पुराने आर्टिकल्स जो लिखे थे वो पढ़े, मेरे को उधर भी मिसिंग लगा। मैं अभी मेरे को एक्चुअली इस चीज़ पे काम करना है, पर्सनल टच वाली जो बात है ना। अभी जैसे तूने लास्ट एपिसोड या उसके पहले वाले में बोला था अपनी राइटिंग के बारे में, कि तेरी अब उतनी इम्प्रूव हो गई है कि तू अपने थॉट्स आर्टिकुलेट कर लेता, सॉरी पुट डाउन कर लेता। यार मैं जर्नल भी करता हूँ एक्टिवली, येट मैं बहुत बार मिस आउट करता हूँ। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट फॉर एनीवन जर हु इज राइटिंग, या जो पर्सनल टच मिस आउट कर दे रहे हैं अपनी राइटिंग? देख क्या होता है कि मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है, हम ओवर स्टिमुलेटेड इतने ज्यादा है ना यार। मतलब क्या होता है कि जो तूने लास्ट डे का कंज्यूम किया होगा या लास्ट पीस ऑफ कंटेंट कंज्यूम किया होगा, वो तेरे को सबसे पहले पहले आएगा मुंह पे, ठीक है। तो यस। वो तेरी ओरिजिनल स्पीच नहीं है कुछ भी, वो चीज के रिलेटेड। हम्म। तो स्टार्टिंग में जितने लेयर्स तेरे ऊपर पड़े होंगे ना, ऐसे कि तूने सुन के दूसरों का अजम्पशन लिया होगा, उतना तू अपने अजम्पशन को बना नहीं पाएगा, समझा। वो भी तेरे को चाहिए, बहुत जरूरी है वो चीज, समझा। जैसे मेरे को हाँ। एग्जाम्पल के लिए फिट होना है और मैं फिट होने पे लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं बहुत ओवर थिंक करूँ, मेरे को ओवर कंज्यूम करना पसंद है एक्ट करने से पहले या क्या, तो मैं हम्म। लेयर्स में इंफॉर्मेशन गैदर करता जाऊंगा। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टैक हो गई है, अब मेरे को पीस लिखना होगा। तो मैं ना चाह के अपना पर्सनल ओपिनियन, अब मैं एक बार वॉक पे गया हूँ पर मैं 100 बार वॉक के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मैं मेरे वॉक के बारे में लिखने से ज्यादा उस पे फोकस करूंगा बार बार वो निकालने में। यस सही क्योंकि में। समझा ऐसे, हाँ। तो वो जरूरी है वो पैटर्न, कि तू वो बाहर नहीं निकालेगा ना, तब तक तेरे वो तू अपने ऑब्जर्वेशन तक नहीं पहुंचेगा। बट हम्म। ये फिर ऐसा है कि टाइम का गेम है, समझा। देखो, या तो देखो वो रिकॉल याद रखना पड़ेगा कि तेरे वॉक की डिटेल क्या क्या थी, कितना सेल्फ अवेयर था तू। हम्म। ठीक है हाँ देखो, समझा। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस इतना एंगेजिंग ही फील नहीं होता जितना कोई और बता रहा होता है सामने हमको, हाँ समझा। हाँ हाँ, मेरे को भी इसके यही लिए फील अब होता है। दो दोस्त आपस में बैठते हैं बात करने बिना कैमरा के, तो उनको पॉडकास्ट नहीं लगता होगा वो, हाँ। समझा। एग्जाम्पल के लिए, भले वो इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हो या क्या, हम्म। बट इधर ही अगर
कोई और जने का पॉडकास्ट सुनते हैं, जैसे हम ह्यूबरमैन का सुन रहे हैं, ब्रायन जॉनसन का सुन रहे हैं, नो डाउट वो ऑथेंटिसिटी और जोरदार चीजें ला रहे हैं, अपना बैक ऑफ नॉलेज ला रहे हैं, बट उनका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाता है वो चीज के रिलेटेड ऐसे? या भले हम चल ठीक है, इतने इंटेलेक्चुअल लोगों की बात नहीं करते हैं जो फील्ड में अच्छे, हम नॉर्मली लोगों की बात करते हैं, ऐसे भी तो पॉडकास्ट है जो सिर्फ फन करते हैं उधर आके, हाँ हाँ उनका कोई इंटेंट नहीं होता, तो हमको अपने फ्रेंड्स का इतना क्यों नहीं लगता वो चीज ऐसे, इतना ध्यान से सुनने का मन क्यों नहीं करता? तब मेरे को लगता है कि हम वो सेल्फ अवेयरनेस वाला फैक्टर खो देते हैं। अच्छा ठीक है या समझा। अगर जो, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको ये फील नहीं होता है, जिनको होता है वो तो लिख ही लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनकी हो हाँ ही नहीं हाँ। रही है यहाँ पे बात, ठीक है? हम्म, तो उसके लिए तेरे को सारा जो भी मेंटल, क्या बोलूं उसको, पॉजिटिव ले या नेगेटिव, मेंटल कूड़ा बोल ले या मेंटल क्लटर। गोल्ड माइन, हाँ क्लटर गोल्ड माइन, जो बोलना है बोल हाँ ले, हाँ। तो ये सारा तेरे को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर अपने एक्सपीरियंसेस बाहर ला धीरे धीरे, समझा? जैसे मतलब अगर मैंने किसी को कंज्यूम किया है वॉक के रिलेटेड, तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था उसका कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अगर कुछ मैच हो रहा है, फोर्सफुली नहीं बट सही में भी क्या मैच कर रहा है, जैसे ये बोल रहा था कि रिदमिक वॉकिंग करनी चाहिए, इतनी ब्रीदिंग साइकिल्स होनी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए टेक्निकल बना रहा हूँ उसको मैं, हम्म। तू बोल रहा है कि नहीं मेरी ब्रीदिंग साइकिल्स तो अलग होती है, जैसे मैं देखो नहीं बोल रहा था हर एक जने का डाइट अलग अलग वेरी करता है, हाँ। जो समझ, मे भी हो सकता है मेरे को नॉनवेज जितना सूट कर रहा है वो तुझे नहीं कर रहा नहीं हो कर। उतना ज्यादा, या वेज सेम चीज वेज में अप्लाई हो सकती है, तो तू तब कब पहुंचेगा ऑब्जर्वेशन पे? जब तू अपनी बॉडी को समझेगा कि तेरी बॉडी कितनी एसिडिक फील कर रही है खाना खाने के बाद, ठीक है? यस। अब तू फोन देखते देखते वो बॉडी को में खाना डाल रहा है और ध्यान भी नहीं देता, सेल्फ ऑब्जर्व नहीं करता है, तो तेरे को लगेगा कि ये नॉर्मल ही था मेरे लिए, मेरे को भी पच जाता है उसने हाँ। बोला तो समझा? तेरे को उतना वो इन द एक्टिविटी रहना पड़ेगा, समझा? कि तू अपने अपने आप को समझ सके ऐसे। मैं समझा हाँ हाँ। वो बट बहुत बार ऐसे भी रहता है ना कि हम्म, तू रहता उधर ही है, तूने ऑब्जर्व हाँ। किया, देखो वो टाइम सब लाइक जो समझना था फील करना था सब किया, बट हम्म। एट द एंड ऑफ द डे वो बस दबा हुआ है तेरे पूरे दिन के कंजम्पशन में। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तो तेरे को हाँ। इसके लिए फिर अनलोड करना पड़ेगा वो चीज वहां तक, नहीं तो क्या होगा, या तो देख एक सबसे कॉमन चीज क्या होती है कि लोग भूल जाते हैं, जैसे मैं भी भूल गया, दो बातें बतानी थी, भले मैं पॉडकास्ट ही बोल रहा था, रिकॉल कम हो जाएगा, तो वो फेड ऑफ हो जाती है चीजें, हम्म, या इवेंचुअली जब तू लिखने के सेशन में बैठेगा ना, तो तेरी मेमोरी में कहीं तो ये जगह फंसी हुई है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि क्या होता है, मेरे को लगता है कि मैं भूल चुका हूँ कंप्लीटली वो थॉट, बट हम्म, मेरा जब राइटिंग सेशन बहुत लंबा हो जाता है ना, तब वो चीज कहीं से पैटर्न ढूंढ के बाहर आती है, हाँ हाँ सब। फिर उसका एक नोट खुलता है जैसे ही, तो तेरे को पता चलता है कि तेरा एक और नोट एडेड था उसके पीछे, हम्म, जिसमें तेरा ऑब्जर्वेशन छुपा हुआ था, समझा? फिर तू वो अनटेंगल करता है, तो तेरी एक पूरी से नए नए धन धन कंटिन्यू पेजेस भरते जाते हैं। हुआ है तेरे साथ ऐसा? मेरे साथ ये सिर्फ 2 बार हुआ है गिन के, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है। मैंने क्योंकि लाइफ में पहली बार 5-6 पन्ने भरे थे बैठ के भाई। हम्म। मेरा अभी रिसेंटली बिल्कुल नहीं हुआ, मैं शायद वही मिस आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद वो टाइम में बहुत क्लियर फील कर रहा था, तो क्योंकि मैं अभी खुद भी जब भी पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है भाई मिसिंग है मेरी राइटिंग में। मैं लिख ही वो रहा हूँ जो मैं बाहर कंज्यूम कर रहा हूँ। मेरे को लगता है अभी मेरे को पहले नहीं तो खुद को ही अनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कुछ नया बना पाऊंगा। और वो ऐसे मेरे को लगता है कि 3-4 बार हो जाएगा ना, तो हमेशा तेरा लेंस एक बन जाएगा खुद का, कि हम्म। वो देखने का, यस समझा? कि हाँ। वो तेरे को बार-बार नहीं करना पड़ता, कुछ हाँ। अमाउंट ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा, हम्म। कि वो फिर खुद ही हो जाएगा, कि पता कि ब्रेन, पता नहीं ब्रेन या कुछ, या खुद तो है अवेयरनेस, खुद ही एक पैटर्न सीख जाती है कि हाँ ये यहाँ पे इतना बात करता है, फिर इसके बाद तेरा वो अनलोडिंग के बाद वो तेरा हाँ प्रॉपर हाँ। वो चालू, बट तब तक के लिए वो तेरे को करना पड़ेगा यार, वो सबकी अपनी जर्नी है, ऐसा है। वो नहीं करेगा तो फिर वो रिफाइनमेंट वाले पॉइंट में पहुंचेगा नहीं, और इनऑर्गेनिक फालतू है, लोगों के खाली टेक अवेज लेता रहेगा, हाँ 3 रूल्स ऑफ जर्नलिंग ऐसे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं अगर किसी का कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर ही नहीं आ रहा हो, बट फ्री फ्लो में तुम जितना निकाल सकते हो उतना बेटर, आई वुड सजेस्ट यस। ऐसा है। अपने दिमाग से ही क्रॉस क्वेश्चन करके उसको लेके आने की कोशिश करने की वहां पे ऐसे। नहीं नहीं, मैं इसको हैबिट बनाऊंगा, थोड़ा टाइम तक तो करना पड़ेगा ताकि आए। देखो ऐसे लग रहा है कि वो रोज का पकड़ने की नीड है, बट मैं तो बोलता हूँ अगर वीकली भी होता है ना ऐसे ओवर द टाइम, तो वो बन जाएगी तेरी खुद ब खुद, ऐसे हो जाएगा। अगर देखो जल्दी चाहिए तो वो अलग बात है, फिर हाँ हैबिट हेल्प करेगी, या तेरे को नहीं ऐसे डेडिकेटेड टाइम करना है तो। जल्दी नहीं, मेरे को एट दिस पॉइंट क्योंकि पता है मेरे जो टॉप ऐसे टॉप ऑफ द माइंड थॉट्स है ना, वो मेरे बिल्कुल नहीं है, और मेरे को उनको निकालना है।
मतलब थॉट्स एज इन जो मैं चीजें कंज्यूम कर रहा हूँ वही सब है। हाँ। मैं इसके लिए भाई ट्राई कर रहा हूँ, मैंने वो नहीं देखूं और ज्यादा कुछ भी। हम्म। मैं उल्टा भाई ये चीज की वजह से मेरा कंजम्पशन कम हो गया। मैं काम करते टाइम पे पीछे कुछ बहुत रेयरली कुछ भी सुन रहा, धीरे धीरे कम कर रहा हूँ उसको। और हम्म। वॉक पे भी मैं अभी फोन के बिना फाइनली निकलना चालू किया। हाँ। भाई वो बाहर की आवाज फिर भी इतना तंग नहीं करती है जितना कंटिन्यू कान में चह चह बजते रहता नहीं नहीं, सही है भाई। मैं तो आई वुड सजेस्ट के सबको के डेडिकेटेड आवर्स है। यहाँ से दूर ही रखो भले, हाँ ऐसा हो तो, भाई, बट जितना सुनना है सुनते। अभी तो इसकी वजह से लग रहा है कि हाँ चल सुबह भी उठना चालू कर। एक 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 जगह स्टार्ट हो रहा है ना, फिर खुद ही हर जगह वो चेन की तरह निकल रहा है। हम्म। जो राइटिंग में तूने बोला होता है वो आईआरएल भी होता है। हम्म। सही है। तू बता कुछ ऐसे बस मैं तो वैसे अभी काम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ अभी। 800 कुछ फॉलोअर्स पे पहुंच गया हूँ, 850। भाई सही। लास्ट तूने 650 कुछ बताए थे शायद, हम्म। इसी पे ही। बहुत सही। 850 तक पहुंचा हूँ। 2 gigs लैंड हुए वहां से, ऐसा है। और अभी हम्म, बड़े प्रोजेक्ट्स पर देखने पड़ेंगे मुझे भी, और भी अभी वो देख आउटरीच हम्म, करना है, वैसे वेज में एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा और वो हम्म। बनाने के लिए। तब तक वो तो चालू ही है साइड में, लिंक्डइन क्रैक करने की कोशिश करना। अभी देखो थोड़ा थोड़ा वीडियोस बनाने भी स्टार्ट करने पड़ेंगे इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जो भी करना ऐसे। देख तूने वो लास्ट टाइम जो मेरे को बताया था, हम्म, ट्राई कर हाँ, तू नेक्स्ट पॉडकास्ट तक बना के लाए, ताकि तू बात कर पाए उसके बारे में। अरे हाँ, मैं बोलूंगा, मैं शायद जर्नलिंग और गाने के लिए अपने मैं बोल के जाऊंगा इधर कि हाँ, मैं कुछ अपना टच दे रहा हूँ वो चीज को। तो दोनों एक दूसरे को टारगेट देते हैं अभी, और क्या। डन डन। डे मेरा बाय द वे डे 62 है कंसिस्टेंटली पोस्ट करने का उधर लिंक्डइन पे। बढ़िया बढ़िया। वो है। बाय द वे लिंक कंसिस्टेंसी इज वापस नाइस। ग्रुप वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आप हाँ चेक कर आई लेना। बटन इधर, इधर आई बटन होता है। हाँ। इधर किधर होता है। हाँ उधर भी रहेगी। बाकी हाँ। तो बस सही है, बढ़िया है। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद वाले पॉडकास्ट या उसके बाद वाले पॉडकास्ट में गेस्ट भी आना स्टार्ट होगा यस एक या यस। दो। मैंने भी अच्छा। अपने दो छोटे सर्कल में बताया, अरे उन्होंने भी तेरा अप्रिशिएट किया। तेरा ऑफिस के मतलब ऑफिस बोल रहा हूँ, सॉरी। तेरे यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर आ सकता है एज अ गेस्ट? हाँ क्यों नहीं, किसको बोल। नॉट मैं अ तेरे बैड को जो आइडिया। इंटरेस्टिंग लगता है उनको बुलाना, ऐसा हो जो भी। हाँ सोच सकता हूँ मैं इसके बारे में। हम्म। अच्छा आइडिया दिया भाई। नाइस। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। अच्छा सेशन था, मजा आया। हम्म। प्लीज डू कमेंट आपको पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। लाइक करना है कर दो, डिसलाइक करना है कर दो। फीडबैक छोड़ के जाओ बस, और कुछ भी नहीं। या थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन विद अस। बाय। बाय।